के आता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये के सही है? पूछना चाहूंगा, क्या ये के सही है? नहीं गुरुजी, के तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर x बताया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये क्वेश्चन नीचे वाले अर्धांश में है या ऊपर वाले में? आपका जवाब होगा सर नीचे वाले में। तो इससे ऊपर कितने अक्षर बच गए? सर 13 अक्षर बच गए। तो यहाँ योग कितना आया है? 11 आया है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? n से हुआ है। तो सुन लीजिएगा, यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से? n से। कहां से? n से। तो जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होगा, उसमें जोड़ना होगा कितना? 13। कितना जोड़ना है दोस्त? 13। 13 और 11, 3 और 1 होते हैं 4, 1 और 1 होता है 2, 24। 24 पे अल्फाबेट में हमारा कौन आता है? x आता है। मीन्स आप लोग शर्त नंबर 4 सीख चुके हैं। क्या सीखा? सीखने को क्या मिला? यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो n से और जोड़ने पर तथा घटाने पर योग हो 13 या 13 से कम, तो आए हुए मान में परमानेंट हम लोग कितना जोड़ देते हैं? 13 जोड़ देते हैं। जैसे ही 11 में 13 जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया? 24। और 24 पे हमारा कौन आ गया? x आ गया। अतः मेरे दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब कुछ भी नहीं करना है। जेड से जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो 27 में से घटाना है। एन से जब एम से जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो 14 में से घटाना है। और एन से जब क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसमें प्लस कितना करना है? 13 करना है। 4 कंडीशन हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ऊपर वाले लैंग्वेज आपकी फिक्स रहेगी, आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अल्फाबेट लिखी हुई है, लैंग्वेज क्वेश्चन की लिखी हुई है, और क्वेश्चन क्या है ये भी आपके पास सामने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या है? दायां है। फिर क्वेश्चन में क्या है? दायां है। किसका निशान? माइनस का निशान। 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5 बच गए। कितना जोड़ना है? 13 जोड़ना है। 13 और 5 कितने होते हैं? 18 होता है। 18 पे कौन आएगा? R आएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर, यदि ये योग 13 या 13 से अधिक चला जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा। जरा बोर्ड पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? मीन्स अल्फाबेट के सेकंड पार्ट को यदि हम अपोजिट रैंक में लिख दिया जाए तो राइट साइड से 10 लेटर के लेफ्ट साइड 8 लेटर क्या होगा? कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले राइट वैल्यू 10 है, फिर लेफ्ट वैल्यू 8 है। पहले आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग मेथड से देते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आप सभी को पता है राइट मीन्स कहां से चलना है? एन से। कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन मिला? डब्लू मिला। एक बात बता भाई, डब्लू का ये क्या है? राइट है, और ये क्या है? लेफ्ट है। क्वेश्चन में अब हमें क्या चलना है? लेफ्ट चलना है। लेफ्ट कितना चलना है? 8 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या आ गया? आई आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? आई आएगा। अब सर इसका ट्रिक से बताओ ना। पहले क्वेश्चन में राइट है, फिर क्वेश्चन में लेफ्ट है, बीच में निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा। चलो एक बात बताओ, 10 और 8 कितने हो गए? 18। मैं मानता हूं अल्फाबेट का दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ये योग 13 या 13 से कम है? आप कहोगे नहीं सर, ये योग 13 से अधिक है।
नीचे वाले अर्धांश में अक्षर कितने हैं? 13 हैं। यहाँ पे योग कितना है? 18 है। 18 है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन नीचे वाले अर्धांश में है या ऊपर वाले में? आप कहोगे सर ये ऊपर वाले में। अरे तो ऊपर वाले में है तो ऊपर वाला सीधा है या उल्टा है? फिर आप लोग बोलोगे कि सर ऊपर वाला तो सीधा है। अरे तो सीधा है तो घबरा क्यों रहे हो? मैंने आपको एक कंडीशन नंबर कौन सी सेकंड के अंदर एक बात बताई थी कि घटा दो कितने में से? 27 में से। अगर हम लोग 27 में से 18 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 9। और 9 पे हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइनल जो आंसर आता है वह क्या आता है? आई। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? आई। अरे मेरे दोस्तों, मैं कंडीशन 4 आपको सिखा चुका हूं। अब हम लोग कंडीशन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो सभी को आपको आराम से भोली भोली नजरों के साथ बोर्ड पे ध्यान देना है। कंडीशन नंबर 5 जो आजकल के एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है, वह कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, हर एग्जाम के अंदर टपक पड़ता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें ट्रिक के माध्यम से कैसे देना है, मेथड के माध्यम से कैसे देना है, सभी को बोर्ड पे ध्यान देना है। देखिए, हर क्वेश्चन के मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक मैंने मेथड बताया है, एक मैंने ट्रिक बताया है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोबारा से। कंडीशन नंबर 5 है मध्य में ज्ञात करना। मिडिल बोल सकते हैं, बिटवीन बोल सकते हैं। हमें मध्य में ज्ञात करना है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? क्वेश्चन बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 10वां अक्षर तथा दाईं छोर से 9वां अक्षर दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? देखो भाई, पहली बात तो यह है कि ये क्वेश्चन जितने भी पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उन सबसे अलग है। हमारे पास जो कंडीशन नंबर 5 है उसमें साफ साफ दे रखा है हमें मध्य में ज्ञात करना है। मध्य में ज्ञात करने के साथ ही मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, माना कि आप लोग कोई भी एग्जाम देने के लिए गए, जाते ही आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम के अंदर आएगा तो ये अल्फाबेट लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक होता है मेथड, एक होता है ट्रिक। यदि क्वेश्चन का आंसर आपको मेथड से देना है तो फटाफट आपको ये अल्फाबेट लिखनी है। अल्फाबेट लिखेंगे, लिखने के साथ ही हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे जरा बोर्ड पे आपको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा छोर है? बायां छोर। मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि अल्फाबेट की लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट होती है? ए से स्टार्ट होती है। ए से स्टार्ट होने का मतलब हमें बाईं छोर से चलना है। 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर हमें कौन मिला? जे मिला। पहली बात क्लियर है? देखिए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से कौन सा अक्षर है? 10वां अक्षर। हम लोग 10वें अक्षर पे पहुंच चुके हैं। फिर क्वेश्चन में बोला तथा दाईं छोर से 9वां अक्षर, राइट साइड से 9th लेटर बोल रहा है। तो आपको ये भी पता है कि अल्फाबेट की जो राइट साइड स्टार्ट होती है वह कहां से स्टार्ट होती है? जेड से होती है। तो जेड से हमें चलना है कौन सा अक्षर? 9वां अक्षर। तो 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे हमारा क्या मिल गया? आर मिल गया। दोनों के ठीक मध्य में, दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। तो 3 अक्षर तो छोड़ दो आप लोग आर के साथ, और 3 अक्षर छोड़ दो आप लोग जे के साथ। हमारा ठीक मध्य में क्या बच गया? एन बच गया। हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? एन होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा? देखो, दायां प्लस बायां और
आगे लगा दो, बटे में 2 कर दो। दायां प्लस बायां और माइनस क्या करना है, 27 करना है। आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, ऐसे भी चलेगा। देखो, दायां प्लस बायां या बायां प्लस दायां, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले बायां भी आ सकता है और फिर दायां भी आ सकता है। आपको 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी किताब के अंदर पहले बायां फिर दायां मिलेगा, पहले दायां फिर बायां मिलेगा, उससे चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में पहले नाम दे रखा है, वह नाम आपको पहले लिखना है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो नहीं, अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा आपको रखना है। क्वेश्चन में बोला बायां, बायां की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। फिर क्वेश्चन में क्या है, दायां, दायां का मान हमारे पास कितना है, 9 है। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और 27 में से घटा दीजिएगा, 2 का भाग दे दीजिएगा। 10 और 9 होते हैं कितने, 19। 27 में से 19 घटाओ, 27 में से कितना घटा दो, 19 घटा दो। हमारे पास बचेगा सीधा सीधा कितना जी, 8। 8 में भाग दिया कितने का, 2 का, कितना आ गया, 4 आ गया। इतना काम कोई भी कर लेगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको और भी बता रहा हूं, जैसे ये -27 मैंने यहाँ पे किया है, तो ये -27 आप लोग फर्स्ट में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। केवल और केवल आपको सीखना है, रीजनिंग है ये। यानी कि -27 माइनस बायां प्लस दायां भी कर सकते हैं, और बायां प्लस दायां ब्रैकेट में लेके माइनस आप 27 भी कर सकते हैं। चलो आप लोग ठीक है, सोल्व कर लिया है। 8 में आप लोगों ने भाग दिया है 2 का, तो हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 कैसे आया। क्वेश्चन में बायां का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्वेश्चन में दायां का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया, 19 हो गया। 27 में से 19 घटा रहा हूं तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर मैं 8 में 2 का भाग देता हूं तो कितना आता है, 4 आता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इतना काम कोई भी कर लेगा, यदि वह गलत करेगा तो यहां कर ही करेगा। अब आपको गलत नहीं करना है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उस पर आपको स्पेशल गौर करना है। चाहे यहां क्वेश्चन में फर्स्ट में बायां दिया हुआ हो, चाहे क्वेश्चन में यहां पे दायां दिया हुआ हो, लेकिन समीकरण सोल्व करने के बाद में जो ये वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हमेशा एक ही साइड से जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसमें हमेशा ऐड करना है। एक ही साइड से क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वह हमारे पास कितनी है, 10। समीकरण को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 4। 10 और 4 कितने होते हैं, 14। अरे भाई साहब, अल्फाबेट में 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, एन होगा। अतः आप लोग समझ भी चुके होंगे, चाहे क्वेश्चन में पहले लेफ्ट दे रखा हो, राइट दे रखा हो, कंफ्यूजन के लिए बंदा कुछ भी दे सकता है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ध्यान ये देना है कि एक ही साइड से जो भी वैल्यू दी हुई हो उसके अंदर परमानेंट आपको ऐड करना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, थोड़ा सा सोच समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब की बार यहां बायां की जगह क्वेश्चन में लिख दिया दायां। दाईं छोर से 10वें अक्षर के दाईं छोर से 10वां अक्षर तथा बाईं छोर से 5वां अक्षर, दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ट्रिक आपकी फिक्स है, उसी के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ट्रिक क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 माइनस बायां प्लस दायां, बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। पहले दायां ले लो फिर बायां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 27, बायां का मान कितना है। देखो अब की बार क्वेश्चन में पहले दायां दे रखा है, फिर क्वेश्चन में बायां दे रखा है। बायां का मान हमारे पास कितना है, 5 है। फिर क्वेश्चन में दायां का मान देख सकते हैं कितना है, 10 है। बटे में क्या करना है, 2 करना है। 27 माइनस 10 और 5 हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 27 में से यदि हम लोग 15 घटाएंगे तो हमारे पास सीधा सीधा
12 बचेगा। 12 में हम लोगों को भाग कितने का देना है? 2 का देना है। अतः इस क्वेश्चन यहाँ पे कितना बच गया? 6 बच गया। 6 बचने का मतलब इस वैल्यू को हमें जोड़ना है। कौन सी वैल्यू में? एक ही साइड से जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसके अंदर जोड़ना है। तो एक ही साइड से क्वेश्चन के अंदर देखिए 10 देर का है या 5 देर का है? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है 5 देर का है। तो 6 + 5 कितना हो गया? 11। और 11 पे हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? के होगा। जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं मेथड के माध्यम से भी बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में देर का है दाएं से 10 मीन्स इधर से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब हमारे पास क्या होगा? क्यों होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब क्या होगा? क्यों होगा। अब हम लोग कह सकते हैं राइट से तो 10 आ गया, लेफ्ट से क्वेश्चन में 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कौन आ गया? ई आ गया। अब इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हैं। तो 5 अक्षर तो छोड़ दो आप किसके साथ? ई के साथ। और 5 अक्षर छोड़ दो इसके साथ। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर यहाँ पे छोड़ दिया और 5 अक्षर इसके आगे मैं छोड़ूंगा। तो मेरे पास जो अक्षर बचा वह क्या बचा? के बचा। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? के होगा। अतः मेरे दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। चाहे क्वेश्चन में पहले दायां नाम दे रखा हो, चाहे क्वेश्चन में बायां नाम दे रखा हो, जोड़ने दोनों को जोड़कर 27 में से घटाना है, 2 का भाग देना है। जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को हमेशा हम लोगों को जो जोड़ना है वह एक ही साइड से जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर आपको जोड़ना है। अरे मेरे दोस्तों 1 बाय 1 करके हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अभी तक हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट हुई है और वो हुई है क्या? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अब आ रही है हमारे पास स्टेप नंबर 2। अक्षर योग में ज्ञात करना। युग में शब्द एक हिंदी का शुद्ध शब्द है जिसका दूसरा अर्थ निकलता है जोड़ा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्स। चाहे इसको पेयर्स बोल दो, चाहे जोड़ा बोल दो, चाहे युग्म बोल दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में इसको युग्म बोलते हैं, रीजनिंग में इसको जोड़ा भी बोल सकते हैं एंड पेयर्स भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना खतरनाक है, इतना महत्व है कि यदि किसी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है तो रीजनिंग का वह पहला क्वेश्चन होता है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा ये इसलिए है कि ये एक अकेला क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों के बराबर होता है। ना इसमें कोई जोड़ना है, ना कोई घटाना है, ना कोई भाग देना है। इसके अंदर आपको या तो 1 से लेकर 26 तक की गिनती बोलनी है या आपको ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी बोलनी है। मीन्स संख्या के माध्यम से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, अक्षर के माध्यम से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्वेश्चन क्या है वो, जरा उसको सोल्व करके बताओ ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी, हमें एग्जाम के अंदर उसको क्या पकड़ना होगा, तब जाकर उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, जरा बोर्ड पे ध्यान देना है। आराम से अगर एक क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हैं तो उसी के माध्यम से मेरे दोस्तों आगे और कोई क्वेश्चन इस स्टेप का आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, APPLE। एप्पल शब्द में कितने अक्षर योग में हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। कुछ बंदे समझ गए होंगे, कुछ बंदे नहीं समझे होंगे।
क्वेश्चन है एप्पल शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। पहले हम लोग इसको देखते हैं अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे। यानी कि एप्पल की जो ये मीनिंग आपको नजर आ रही है, इसमें वह कौन कौन सा लेटर है जिनके मध्य उतना ही, दो लेटरों के मध्य उतना ही स्पेस है जितना कि अल्फाबेट के मध्य होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ना कोई जोड़ना है, ना कोई घटाना है, ना कोई भाग देना है। या तो आपको 1 से लेकर 26 तक की गिनती बोलनी है, या फिर आपको ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी बोलनी है। दोनों में जो आपको उचित लगे वो काम करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं APPLE। सबसे पहला काम बहुत आसान, मैंने बचपन में आपको सिखाया था, अल्फाबेट का ए आता है, 1 पे पी आता है, 16 पे पी आता है, 16 पे एल आता है, 12 पे ई कितने पे आता है, 5 पे। अरे मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू डिजिट। आप लोग करना चाहो तो इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटर। पहले आप लोग अकॉर्डिंग टू लेटर देख लीजिएगा। लेटर देखने का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि सबसे पहले दिमाग में आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर यहाँ जो आप लोगों ने मीनिंग लिखी है वह एक एप्पल यानी सेब की लिखी है, तो क्या परमानेंट जो ये मीनिंग होगी वह एक एप्पल यानी सेब की ही होगी क्या, कि या किसी फ्रूट्स की ही होगी क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ ये कोई जरूरी नहीं है। किसी फ्रूट्स की हो सकती है, किसी एनिमल्स की हो सकती है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी कैंडिडेट का नाम हो सकता है, या कोई आप लोगों के सामने ऐसी कोई अटपटी मीनिंग आ सकती है जिसका किसी भी प्रकार से कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर यहां पर पहला अक्षर ए दिया हुआ है, तो क्या हर मीनिंग का पहला अक्षर ए ही होगा क्या? तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए से लेकर जेड तक के 26 अक्षरों में से कोई भी यहाँ पे पहला अक्षर हो सकता है। चलो आप लोग दोनों बात क्लियर, डाउट क्लियर हो चुकी है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के 26 अक्षरों में जो यहाँ पे पहला अक्षर लिखा हुआ है उस अक्षर को अच्छे से देखना है। इस मीनिंग का पहला अक्षर हमारे पास क्या है, ए है। एक को पकड़ने के बाद में अगला अक्षर आपको नहीं बोलना है, तुरंत आपको अल्फाबेट में जाना है। अल्फाबेट में कैसे जाना है कि एक के बाद में अल्फाबेट में अगला अक्षर क्या आता है, बी आता है। मैं पूछना चाहूंगा क्या ऊपर बी है क्या? नहीं है। आपको रुकना कहां है? आपको रुकना वहां है जहां सेम लेटर मिले, नीचे और ऊपर जहां सेम लेटर मिल जाए वहीं पे आपको रुकना है। अन्यथा मेरे दोस्तों आपको 1% भी नहीं रुकना है। ए के बाद में क्या आया, बी आया, बी के बाद में क्या आया, सी आया, क्या ऊपर सी है क्या? नहीं है। फिर कौन आया, डी, क्या ऊपर डी है क्या? नहीं है। डी के बाद में क्या आया, ई आया, क्या ऊपर ई है क्या? बिल्कुल ऊपर ई है। तो हमारा पहला जो पेयर बनेगा वह क्या बनेगा, ए एंड ई का। दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन दौड़ रहा है और दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो ए और ई का पेयर बना, बाकी किसी का पेयर नहीं बना है। अरे मेरे दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं अल्फाबेट के मध्य। एक बार अल्फाबेट में आराम से आप लोग देख सकते हैं ए और ई के मध्य यहाँ पे बैठे हुए हैं कितने अक्षर, 3 अक्षर। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ए और ई के मध्य कितने अक्षर बैठे हुए हैं, 3 अक्षर। जितना स्पेस अल्फाबेट के मध्य था उतना ही स्पेस इन दोनों लेटरों के मध्य है। सेम स्पेस यदि हम लोगों को मिल जाता है तो वह हमारा पेयर बनता है, अन्यथा हमारा पेयर नहीं बनता है। मीन्स आप लोग समझ चुके हैं कि जो लेटर हम लोग देख लें उससे कंटिन्यू बढ़ते क्रम के अंदर हम लोगों को बोलना है। ए के बाद में बी बोला, सी बोला, डी बोला, ई बोला। बी बोला ऊपर नहीं मिला, सी बोला ऊपर नहीं मिला, डी बोला ऊपर नहीं मिला, लेकिन ई बोला ऊपर मिल गया। मिलने के साथ ही हम लोग कह सकते हैं हमारा पेयर बन चुका है ए और किसका, ई का। पहला पेयर बनने के साथ अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। जो प्रोसेस आप लोगों ने ए के साथ यूज किया है अब वह प्रोसेस आप लोगों को यूज करना है किसके साथ, पी के साथ। चलो भाई एक बात बताओ, पी के बाद में अल्फाबेट में कौन आता है, क्यों आता है? क्यों के बाद में कौन आता है, आर आता है। आर के बाद में कौन आता है, एस आता है। क्या ऊपर क्यों है क्या? नहीं है। क्या ऊपर आर है क्या? नहीं है। क्या ऊपर एस है क्या? नहीं है।
सेम लेटर कोई भी नहीं मिला है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब दोबारा से हमें इस पी से काउंट करना है। पी के बाद में कौन आता है, क्यों आता है, क्यों के बाद में कौन आता है, आर आता है। क्या ऊपर आर है, क्या नहीं है, क्या ऊपर क्यों है, क्या नहीं है। जिस प्रकार आप लोगों ने ए से काउंट किया था, फिर पी से काउंट किया, फिर पी से काउंट किया, अब हम लोग कहां से करेंगे, एल से। एल के बाद में अल्फाबेट में कौन आता है, एम आता है। क्या ऊपर एम है, क्या नहीं है। क्या सर अब तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, अब भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। जो प्रोसेस आप लोगों ने ए के साथ फॉलो किया है वो का वो प्रोसेस अब आप लोगों को जो फॉलो करना है वह ई के साथ फॉलो करना है। मीन्स अब आपको इधर से घटते क्रम में नहीं चलना है, फिर आपको बढ़ते क्रम में चलना है। बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ई के बाद में यहाँ हमारा क्या आएगा, एफ। क्या है, क्या नहीं है। एफ के बाद में क्या है, जी। क्या है, क्या नहीं है। जी के बाद में एच। एच है, क्या नहीं है। एच के बाद में बोलो आई। आई है क्या। सेम लेटर यदि जब तक हम लोगों को नहीं बनता है तो हमारा पेयर नहीं बनेगा। अब हमें काउंट करना है एल से। देखो अब हम लोग लिखेंगे नहीं, कंटिन्यू बोलेंगे। एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, पी क्यू आर, पी क्यू। सेम नहीं मिला तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर ए जो ऑप्शन होगा उसमें होगा 2, ऑप्शन बी होगा उसमें होगा 4, ऑप्शन सी होगा उसमें होगा 3, ऑप्शन डी होगा जिसमें होगा 1। हम लोगों के पास जो पेयर बना है वह कितना बना है, 1। 1 का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, डी होगा। ये मैंने समझाया है अकॉर्डिंग टू लेटर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू डिजिट हम लोगों को देना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन के अंदर लेटर दिए हुए हैं उन सभी का हम लोगों को कोड लिखना है। कोड हम लोगों ने लिखा ए 1 पर, P16, P16, L12, E5। हमें काउंट करना है सबसे पहले कहां से, 1 नंबर से। यानी गिनती हम लोगों को जो यहां दिया हुआ है उससे स्टार्ट करना है, बढ़ते क्रम में चलना है। गिनती में 1 के बाद में क्या आता है, 2। क्या 2 है, क्या नहीं है। 2 के बाद में 3 क्या है, क्या नहीं है। 3 के बाद 4 क्या है, क्या नहीं है। 4 के बाद में क्या बोला, 5। क्या 5 है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि हाँ सर 5 है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 के बाद 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 5 है। मीन्स हमारा पेयर बनेगा ए और किसका, ई का। अब हमें फिर दोबारा से काउंट करना है, कहां से, 16 से। 16, 17, 18, 19। क्या 16 के बाद में 17 है, नहीं है। 18 है, नहीं है। 19 है, नहीं है। अब हमें काउंट करना है दोबारा से 16 से। क्या 16 के बाद में 17 है, नहीं है। 18 है, नहीं है। फिर देखिए 12 से, 12 के बाद में 13 है, नहीं है। अब हमें काउंट करना है इधर से, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मीन्स आप लोग समझ चुके होंगे, सीखने को ये मिला है इधर से भी बढ़ते क्रम में चलना है, इधर से भी बढ़ते क्रम में चलना है। लेकिन जहां सेम लेटर आ जाए या सेम डिजिट आ जाए वही हमारा पेयर बनेगा, अन्यथा हमारा पेयर नहीं बनेगा। इतना समझाने के बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होगी। एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको सेम को देना होगा। वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर खुद देखकर आप लोग ये अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। मैं एक मीनिंग लिख रहा हूं। लो भाई, मीनिंग है MGKPJC। शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। आराम से मीनिंग को देख सकते हैं। देखने के बाद में यदि किसी भाई के कोड याद नहीं है तो मैं यहां मीनिंग को लिख रहा हूं, MGKPJC। कोड याद नहीं है तो M 13 पे आता है, G 7 पे आता है, K 11 पे आता है, P 16 पे आता है, J 10 पे आता है, C 3 पे आता है। मैं कुछ समय का समय दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आंसर आप लोग सही देंगे या गलत देंगे आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि आप लोग गलत 1% भी क्वेश्चन का आंसर ना दे, सही दें। अगर क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा
समय काफी हो चुका है। चलो आइए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें काउंट करना है कहां से, 13 से। 13, 14, 15, 16। बड़े प्यार से देखना है। 13 के बाद में 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है। मीन्स हमारा पेयर पहला बन चुका है क्या जी, एम पी। अब हमें काउंट करना है कहां से, 7 से। लेकिन रुकना मना है, भागदौड़ भरी जिंदगी है। आप लोग ऐसा मत कर देना कि यहां तक पेयर बन गया तो हम यहां बोलना बंद कर दें, आगे नहीं बढ़े। नहीं जी, आगे भी एक अक्षर से 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर यहाँ पे आर होता तो भी ये पेयर बन जाता। कौन, एम एंड आर। अब हमें काउंट करना है 7 से। 7, 8, 9, 10, जी और जे। अब कहां से, 11, 12, 13, 14 नहीं बना, 16, 17, 18 नहीं बना, 10, 11 नहीं बना। अब हमें इधर से काउंट करना है, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया। सी एंड क्या बना है, जी बना है। अब हमें काउंट करना है कहां से, 10 से। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 11, 12, 13 बन गया। के एम। मीन्स हमारा पेयर इस क्वेश्चन के अंदर जो बने हैं वह कितने बने हैं, 4। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि जहां जेड आ जाता है वहां पर हम लोगों को गिनती बोलना बंद कर देनी है। ऐसे नहीं इसकी जेड के बाद में फिर आप लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट कर दिया, नहीं तो कभी ये क्वेश्चन पूरा ही नहीं होगा। जहां जेड आप लोगों का आ जाता है वहीं पर आप लोगों को गिनती को खत्म करना है। आइए एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हार्ड आप लोगों के लिए और बना रहा हूं, उसी के साथ आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और अगला जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि वो सोल्व आप लोग कर देते हैं तो समझ जाना उससे हार्ड कोई भी क्वेश्चन आपका और नहीं होगा। ये एन है, लो ये क्वेश्चन आपको और करना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी भी ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, अभी बाकी है। 24, 3, 26, 11, 2, 6, 14, 8। अगर किसी बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो देने के साथ ही समझ जाना उसका कोई भी क्वेश्चन युग्म ज्ञात करने का गलत नहीं होगा। चलो काउंट करें। 24, 25, 26 बन गया पहला, एक्स और जेड। अब बंदा क्या करेगा, 26 के बाद में 27 नहीं बोलेगा, बंदा क्या करेगा, 26 के बाद में 1, 2 मिल गया सर, पेयर बनेगा। अरे नहीं बनेगा। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, जहां 26 की गिनती कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको 1% भी नहीं बोलना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, दोबारा से काउंट करना है कहां से, 3 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 26 से 27 आ गया, बोलना ही नहीं है। 11, 12, 13, 14 बन गया के एन। अब आपको कहां से काउंट करना है, 2 से। 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 6, 7, 8 बन गया, एफ एच। अब आपको काउंट करना है 14 से, नहीं बनेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 26 के बाद में बोलना ही नहीं है, 3, 4 बनना ही नहीं है। मीन्स हमारे पास जो पेयर बना है वह कितना बना है, 3 बना है। देखिए अल्फाबेट का जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर हमारे अभी तक के 2 वीडियो हो चुके हैं। अभी लगभग 1 वीडियो और भी बनेगा।
फिर जाकर ये आपका जो टॉपिक अल्फ़ाबेट का है वो कंप्लीट होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने वीडियो डाल दिए हैं उन वीडियो के बारे में आपको पूर्ण तरह से अध्ययन करना है। पहले वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है। जब तक आप लोग एक दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक यानी कि कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट वीडियो यदि आपको समझना है तो उसका एक ही रहस्य है कि जो मैंने बताया है उसका अध्ययन करें, आराम से आप लोग सीखें, समझें, तभी जाकर आपको 100% समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही होगा। बाकी जब तक हम लोगों का नया वीडियो नहीं आता है उसको आप लोगों को आराम से तब तक अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, घर वालों को भी सुरक्षित रखना है, अपने आप को यानी कि पढ़ाई की ओर लेकर जाना है। किसी भी प्रकार की आप लोगों के सामने नेगेटिव सोच है तो उसको ख़त्म करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।